हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं सिंपली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं इजरायली मिसाइल सिस्टम स्पाइडर के बारे में। तो शुरू करते हैं। द स्पाइडर सरफेस टू एयर पाइथन एंड डर्बी इजराइल की मध्यम और कम दूरी की मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, जिसका हेडक्वार्टर हाफिया इजराइल में है, और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने किया है। इस सिस्टम यानी कि स्पाइडर की पहली सक्सेसफुल लॉन्च या सक्सेसफुल हिट 2005 में इजराइल के शेडमा नाम के शहर में हुई थी। स्पाइडर एक लो लेवल क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और बिना पायलट के हवाई जहाज और ड्रोन और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिटेशन यानी कि ऐसे मिसाइल या स्मार्ट बॉम्ब जो कि एक खास एरिया को नष्ट करने के लिए लॉन्च किए हों, उनको नष्ट कर सकती है हवा में ही। स्पाइडर सिस्टम युद्ध के हालात में फिक्स्ड एसेट्स यानी कि टैंक, ट्रक, दूसरे मिसाइल सिस्टम और किसी खास जगह की और एरिया की और सैनिक टुकड़ियों की हवाई हमलों से सुरक्षा कर सकती है। ये स्पाइडर सिस्टम टेट्रा ट्रक, मर्सिडीज बेंज ट्रक, MAN-TGS ट्रक, स्कैनिया P सीरीज ट्रक और डोंगफेंग ट्रक और टेलर यानी कि ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर यानी कि ऐसे व्हीकल जो कि खास मिसाइल सेटअप के लिए ही होते हैं, उनके ऊपर फिट किया जा सकता है। स्पाइडर सिस्टम में पाइथन 5 मिसाइल और डर्बी मिसाइल होते हैं। पाइथन मिसाइल एक एयर टू एयर मिसाइल AAM है, यानी कि हवा से ही हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने ही बनाई है। पाइथन सीरीज में 5 मिसाइलें आती हैं। पहली शाफ्री 1, जिसका हिब्रू में मतलब होता है ड्रैगन फ्लाई, जो कि 1959 में डेवलप की गई थी। उसके बाद शाफ्री 2 1970 में, और उसके बाद इन मिसाइलों का नाम बदलकर पाइथन किया गया ताकि पश्चिमी देशों को इन मिसाइलों के बारे में समझने में आसानी हो। इसके बाद पाइथन 3 1978 में, और इसके बाद पाइथन 4 और पाइथन 5 मिसाइल बनाए गए, जबकि स्पाइडर सिस्टम में पाइथन 5 का इस्तेमाल किया गया है। पाइथन 5 मिसाइल इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है। इस सिस्टम की दूसरी मिसाइल है डर्बी, जिसका दूसरा नाम है ऑल्टो। डर्बी मिसाइल एक BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और एक्टिव रडार होमिंग मिसाइल है, जिसका मतलब है कि इस मिसाइल में रडार ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों लगे हुए हैं। पाइथन 5 मिसाइल में इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम यानी कि वो सिस्टम जो कि टारगेट से निकलने वाले इंफ्रारेड इमिशन या लाइट इमिशन को ट्रैक करता है और उसे फॉलो करता है, वो सिस्टम लगा है। इंफ्रारेड सीकर्स को ही हीट सीकर्स कहा जाता है, यानी कि पाइथन 5 एक हीट सीकिंग मिसाइल है। इंफ्रारेड गर्म चीज़ों से बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होता है। बहुत सी चीज़ों जैसे लोग, गाड़ियों के इंजन, एयरक्राफ्ट और मिसाइल इंफ्रारेड रेडिएट करते हैं। इसके साथ ही इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड भी लगा है, जिसका मतलब है इंफ्रारेड कैमरा या थर्मल इमेजिंग कैमरा, जिसका मतलब है वो डिवाइस जो इंफ्रारेड रेडिएशन से फोटो बनाते हैं। डर्बी और पाइथन 5 मिसाइल दोनों ही एयर टू एयर मिसाइल हैं, यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल हैं। लेकिन स्पाइडर सिस्टम बनाने के लिए राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने एयर टू एयर मिसाइल का सरफेस टू एयर वर्जन यानी कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बनाई है। स्पाइडर मिसाइल सिस्टम के 2 वेरिएंट है, स्पाइडर SR यानी स्पाइडर शॉर्ट रेंज और स्पाइडर MR। स्पाइडर MR यानी कि स्पाइडर मीडियम रेंज। एक स्पाइडर यूनिट में एक कमांड और कंट्रोल यूनिट, 6 मिसाइल, एक रीसप्लाई व्हीकल होता है। स्पाइडर SR यानी स्पाइडर शॉर्ट रेंज में EL/M 2106 ATAR रडार इस्तेमाल किया जाता है, जबकि स्पाइडर MR यानी कि स्पाइडर मीडियम रेंज में EL/M 2084 रडार का इस्तेमाल किया जाता है। स्पाइडर सिस्टम की रेंज स्पाइडर शॉर्ट रेंज मैक्सिमम ऊंचाई जहां से वो टारगेट ट्रैक कर सकता है वो है 9 किलोमीटर, और इसकी मैक्सिमम दूरी जहां से टारगेट ट्रैक कर सकता है वो है 15 किलोमीटर। वहीं स्पाइडर MR यानी कि स्पाइडर मीडियम रेंज की मैक्सिमम ऊंचाई जहां से टारगेट ट्रैक कर सकता है वो है 16 किलोमीटर, जबकि इसकी मैक्सिमम दूरी जहां से टारगेट ट्रैक कर सकता है वो है 35 किलोमीटर।
तो दोस्तों, मैंने आपको बताया इजरायली स्पाइडर मिसाइल सिस्टम के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। ये मिसाइल सिस्टम किस तरीके से हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और मेरे चैनल यानी कि सिंपली टेक्निकल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।